करप्शन हमारे मुल्क को दीमक की तरह निगल रही है। जहां देखो वहां करप्शन नजर आती है। हुकूमती ऐवानों से लेकर एक आम आदमी तक सब अपने अपने लेवल पर करप्शन में मसरूफ हैं। और सबसे अहम बात यह है कि उनके नजदीक ये कोई गुनाह ही नहीं। माजी में हम आपको करप्शन की कई दास्तानें दिखा चुके हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इंसानी जान के लिए खतरा है, लेकिन फिर भी इसकी फरोख्त पाकिस्तान में खुलेआम जारी है। बात करें अगर सिगरेट की, तो सिगरेट पीने की वजह से पाकिस्तान में अब तक लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इससे ज्यादा एक और खतरनाक चीज है और वो है गुटखा, जिसके इस्तेमाल से मुंह का कैंसर और कई जानलेवा बीमारियां इंसान को होती हैं, जिसकी वजह से वो हर पल मरता है। और अगर आप इसका सबूत देखना चाहते हैं तो जिना अस्पताल के साइबर नाइफ डिपार्टमेंट का एक दफा जरूर दौरा करें, जहां मरीजों को देखकर आपके औसान खता हो जाएंगे। मगर ये सब चीजें आज भी हमारे यहाँ खुलेआम बेची जा रही हैं। गुटखा बनाने वाले कई कारखानों पर हम पुलिस के हमरा रेड कर चुके हैं, लेकिन गुटखा माफिया इतना मजबूत है कि एक जगह से कारोबार को दूसरी जगह मुंतकिल करके दोबारा ये काम शुरू कर देता है। पाकिस्तान में इस वक्त निगरान हुकूमत की क़यादत है, जो चोरी की बिजली और स्मगलिंग के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रही है, जिसके मज़बूत नताइज ये आए कि मार्केट में ऊंची उड़ान रखने वाला डॉलर रोजाना की बुनियाद पर गिर रहा है और पाकिस्तानी करेंसी मुस्तहकम हो रही है। सिगरेट और तंबाकू माफिया इतना खतरनाक है, जिसके बारे में साबका चेयरमैन FBR ने बताया कि जब इन्होंने तंबाकू इंडस्ट्री पर टैक्स लगाना चाहा तो उनके साथ क्या हुआ। मुझे असद कैसर साहब ने कहा कि मेरे फ्रंटियर के MNAs जो हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं असेंबली के चैम्बर में। जब मैं असेंबली के चैम्बर में गया, उन्होंने कहा साहब ये बंद करें। मैं कहा ये बंद करें, इसमें क्या परेशानी है आपको? 500 रुपये है, तंबाकू उसमें आके उबलती है, इसलिए वो चला जाता है, वो छोटी सी फैक्ट्री सी होती है, उससे हमारी सिगरेट की तंबाकू मैनेज हो जाती है। उन्होंने कहा सर ये नहीं हो सकता, हमारे सारे MNA तंबाकू के ग्रोअर हैं, तो हम ये तंबाकू पे टैक्स नहीं दे सकते। पाकिस्तान में नौकरी करने वाला तबका 260 अरब रुपए से भी ज्यादा टैक्स भरता है और ताजिर सनती तबका सिर्फ 71 अरब रुपए टैक्स अदा करता है। यानी जो भी बोझ होता है वो तनख्वाहदार तबके पर मार दिया जाता है। स्मगलिंग की सिगरेट कराची में खुलेआम कहां और कैसे बिकती है और उसे कहां कहां बेचा जाता है। गुटखा जो पाकिस्तान में बिल्कुल ममनुआ है, उसे भी स्मगल करके कराची में बेचा जा रहा था। ये कैसे और कहां हो रहा था, आइए आपको दिखाते हैं। जो स्मगल शुदा सिगरेट्स होती हैं उससे 44 अरब रुपए का हमें टैक्स का नुकसान होता है। अब सोचें, जिस मुल्क के माशी हालात इतने बदतरीन चल रहे हों, उसमें इतना बड़ा टैक्स का नुकसान। स्मगल सिगरेट्स कहां और कैसे बिकती हैं, आइए आपको दिखाते हैं। कराची में वाक़े जोड़िया बाजार, जहां बहुत सा स्मगल शुदा सामान मिलता है, वहीं सिगरेट की एक बहुत बड़ी मार्केट भी है, जहां पर खुलेआम स्मगल सिगरेट्स बेची जाती हैं। हमारे नुमाइंदगान ने खरीदार बनकर यहां का रुख किया और यहां की खुफिया वीडियो बनाई। यहां पर हर किस्म की सिगरेट मौजूद थी, जो बआसानी सारिफ के लिए दस्तयाब थी। 800 रुपये कितने और 2850 कितने की बढ़ाई? 2850। 2850 कोई कमी पेशी होगी? नहीं भाई। ऑनलाइन आपकी दुकान का कार्ड है क्या जी है? 2 नंबर काम है। 2 नंबर काम क्यों है भाई? नहीं यार 2 नंबर का क्या हो गया? हम इंटरनेट पे बेचेंगे। कौन सा लिखो तो सही का है वो? हाँ और मेंथोल वाला? मेंथोल वाला 120 रुपए का फर्क है। भाईजान कोई कमी पेशी हो जाएगी? होलसेल का है। अबे हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं, आपके पास से ले व्हाट्सएप करो। बड़ी खरीदारी का सुनकर एक ब्रोकर हमें मार्केट के बाहर मिला और बड़ी तादाद में सिगरेट्स हमें देने की ऑफर दी और हमें मार्केट से सिगरेट खरीदने से भी डराया। ये सारा मंजर
हमने खुफिया कैमरों से रिकॉर्ड किया। आप यहाँ से मार्केट गई हो? जी मार्केट क्यों? भाई मुझे ना असल में हमारा काम है ऑनलाइन। जी सर। ऑनलाइन हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो हमने कहा सिगरेट ले लें। हम रेट ले रहे थे यहाँ पे। आप किस रेट पे दोगे मुझे? 780 रुपये मिला है का। सर 780 रुपये मिला है, वैसे तो 800 रेट है। हाँ आप कह रहे हैं तो हम 780 में दे देंगे। चले। अच्छा माल मुझे ज़्यादा चाहिए तो मिल जाएगा? मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सअप नंबर दे दें, मैं आपको घर पहुँचा दूँगा कहीं, मतलब जहाँ। घर नहीं, यहीं से दे दो तो। यहाँ पर कस्टम वालों के मुकबर हैं, होते हैं, मतलब पुलिस के मुकबर होते हैं। अगर आप ले जाएंगे तो आपकी गाड़ी को वो नोट करेंगे, पीछे आ जाएंगे, 3-4 किलोमीटर पे आपको पकड़ लेंगे। अच्छा हाँ, आप बोलेंगे तो मैं आपको घर पे पहुंचा दूंगा। आप पैसे घर पर नहीं, मैं वो एक जगह हम अपना ऑफिस तो बना रहे हैं, जहाँ भी आप बोलेंगे सर दे दीजिएगा। रेट अच्छा का क्या रेट है? 2400 रुपये। 2400 रुपये का कार्टन है। मुझे 50 कार्टन चाहिए, मिल जाएंगे? हो जाएंगे, मिल जाएंगे सर। तो आपकी किससे, कारखाने वाले से सेटिंग है? सर बस किसी से है सेटिंग मेरी। अच्छा चले 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 मुझे आप ऐसा करें, मुझे ना नंबर दे दो, अपना नंबर लिखवा दो। मैं नंबर लिख लेता हूँ आपका। पूरे पाकिस्तान में जहां स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, वहीं सऊदाबाद थाने को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक गोदाम है जहां पर बड़ी तादाद में स्मगल सिगरेट्स और इंडियन गुटखा मौजूद है। हमने अपने एक इन्फॉर्मर को वहां एक रेफरेंस के साथ भेजा। इस जगह पर बड़ी तादाद में गुटखा मौजूद था। पहले हमारे नुमाइंदे ने इस शख्स को अपने इत्मीनान में लिया ताकि उसे शक न हो। भाईजान क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? और बताओ। ठीक ठाक है, बस। अबे यार मसला पता है क्या है यार, उसको मैं इतने दिनों से बोल रहा हूँ, डायरेक्ट नंबर नहीं दे रहा था। अभी देखो 2-3 दिन लग गया मुलाकात में, मामला बहुत। उसको मैंने बोला भाई जो तेरा खर्चा पानी है तेरे को दे देंगे भाई, तू फिक्र नहीं कर। वो ये समझ रहा था कि मैं आपसे डायरेक्ट हो जाऊंगा ना, को पैसे नहीं दूंगा। मसला ये होता है ना, अब ये सिगरेट ले, वो ले, अलग अलग चीज के लिए फोन करो, एक ही दफा आओ, एक दफा उठा। फिर उसने हमें वो सारी सिगरेट्स दिखाई जो पाकिस्तान में नहीं बनती थी, यानी स्मगल होकर आती थी। हमने भी उससे सिगरेट्स के रेट लगाकर खरीदना शुरू कर दिया। अभी देखो भाई, रेट वो लगाना, आपको पता है मैं सामान कितनी क्वांटिटी में उठाता हूँ। अभी ये बता का क्या सीन है? आपको मिल जाएगा, ये आता है डबल कलर। सही है। हाँ हाँ मुझे पता। ये आपको 3000 रुपये दे दूंगा, ये आपको पड़ेगा 1200 रुपये का। ये सिंगल है। नहीं ये वाला चाहिए, वो नहीं यार, ये वाला आपको मिल जाएगा। वो यार सही रेट लगाओ कोई यार। आपको पता है इस टाइम पे बॉर्डर बिल्कुल बंद हुए हैं, बहुत मुश्किल से माल आ रहा है, बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में माल आ रहा है मेरे पास। आपको हर माल मिलेगा। कार्टन पड़े में, और मैं आपको कार्टनों के हिसाब से मंगवा के दे दूंगा। ये तो थोड़ा सा यहाँ पे गोदाम रखा हुआ है अपना, बाकी हाँ मेरे पास वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको सारा। अच्छा ये बकाये सिगरेट, ये मैं 1-2 डंडे ले जाऊंगा, चेक करेंगे ना इसको पहले के तौर पे। बेशक मेरे से दे जाना, मैं आपको इसके तो पैसे नहीं लोगे ना? देखो भाई ओ यार चेक तो करेंगे ना वो वैसे ही। फिर उसने हमें वो गुटके भी दिखाए जो बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद थे। इसमें वो गुटके भी थे जो इंडिया से स्मगल होकर आते थे। गुटका भी आपको सारा मिलेगा, जौन सा आप बोलोगे आपको सारा माल मिलेगा, मिलेगी आपको सारा देंगे। ये कितने की पड़ेगी भाई? ये हम आपको मार्केट में चल रही 800 रुपए की। ओए नहीं यार, मार्केट में 650-700 रुपए। आपको 650-700 रुपए, तूने 800 रुपए लगा दिए अपनी तरफ से। हम भी मार्केट के लोग 550 रुपए लगा। नहीं यार, ये पता है तुम मुझे दो 300 रुपए। बहुत ओ यार जितनी भी सख्ती हो, बॉर्डर बंद। अच्छा हर बंदा 300 रुपए ले लो बस, इसका एक उसका ना 300 रुपए। नहीं ये तो चोरी का माल थोड़ी है, जैसे आप भाई रेट बता रहे। अबे चोरी का नहीं है, स्मगलिंग का तो है। 500 रुपए आपके लिए फाइनल कर दूंगा, क्योंकि आपकी क्वांटिटी होती है माल। अभी कितने भी लो, एक कार्टन लूं या 2 कार्टन लूं, 500 करोगे? हाँ, एक कार्टन का हिसाब होगा, खुली नहीं आपको मिलेंगी। नहीं है, सही है। देखो कार्टन के हिसाब से ना, तो एक कार्टन में कितनी है अभी? एक कार्टन में 100 पैकेट होता है। हमने यहाँ से एक बड़ी तादाद में चीजें खरीदी और शवाहिद को फिल्म बंद कर लिया। चलो ये 100 पैकेट ये कर दो, 100 पैकेट वो कर दो, तकरीबन 10 डंडे कर दो, वो कर दो 10 डंडे मेरे ना। ये भी 100 पीस का कटा अच्छा बना हुआ है। हाँ, ये क्या है हिसाब देगा भाई? ये भी आपको मैं दे दूंगा इसी रेट में। चलो ये अगली दफा आता हूँ ना, अगली दफा देखता हूँ फिर मैं इंशाल्लाह। अच्छा सही है, ये तो करवा देना आप मेरा सामान, ये वाला करवा दे। ये मैं आपका सारा सामान रेडी करवा देता हूँ। गाड़ी आप मंगवा लो। गाड़ी तो है ना अपनी, बाहर खड़ी है ना? बस हाँ, आप मेरे बस इनके अंदर सामान 15 मिनट दो, मैं बच्चे। बड़ी गर्मी है यार इधर। अच्छा यार ये इसको ना सही बोरे में पैक करना, ताकि वो रास्ते में यार फिर परेशान करते हैं ना। मैं आपको मेडिसिन के कार्टन में डाल दूंगा, बिस्कुट के कार्टनों में डाल के दे दूंगा। बस सही है, सही है, किसी को डाउट सही है, सही है, सही है, सही है। ठीक है। अच्छा शकूर करा, जल्दी कर, माल पैक कर। हाँ
पैक करा दे यार इसको जरा यार। हाँ, बस सही, ठीक है। इन तमाम शवाहिद को SHO सऊदाबाद ने देखा और उस जगह को टारगेट करने का फैसला किया। नदीम कहाँ पर हो? अच्छा, दोनों मोबाइलें ले जाओ और एक ही कल ही पूरी मूवी मेरे पास आ गई इस जगह की। आप दोनों मोबाइलें लेके जाएं, रेड करें और सारा सामान वगैरह और मुलजिम पकड़ के ले आएं फौरी तौर पर थाने में, ठीक है? जी नाज़रीन, इस वक्त हम सऊदाबाद थाने में मौजूद हैं। काफ़ी दिनों से रैकी भी चल रही थी उस जगह की जहां पर जो है वो स्मगल्ड सिगरेट्स और स्मगल गुटखा जो बाहर से आया जाता है, स्मगल करके लाया जाता है, वो एक बड़ी तादाद में एक गोदाम में मौजूद है। उसकी स्पाई वीडियो भी बन चुकी है। काफ़ी दिनों से SHO साहब की जानिब से रैकी बन रही थी। अभी हम यहाँ की पुलिस के साथ निकल रहे हैं, उस जगह पर रेड करेंगे। जो भी आगे की सूरत हाल होगी वो आपको दिखाएंगे। अब बारी थी इस जगह को टारगेट करने की। हम पुलिस के हमरा उस जगह के लिए निकल पड़े। ये लोग ऐसे इलाकों का, ऐसी जगहों का इंतखाब करते हैं जिसकी खबर कानो कान किसी को ना हो सके। हमें उस जगह पर पहुंचने के लिए कुछ देर पैदल चलना पड़ा, क्योंकि यहाँ तक मोबाइल्स नहीं आ सकती थीं। इस जगह पर लाइट भी मौजूद न थी। हम इस गोदाम तक जा पहुंचे जहां पर स्मगल सिगरेट्स और गुटखे की बड़ी खेप मौजूद थी। अंदर आ जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ बेटा, पीछे जाओ, पीछे हो जाओ, किधर पीछे हो जाओ, पीछे जा जा इधर। अंदर दाखिल हुए तो खुफिया वीडियो में जो चीजें दिख रही थीं वही हमारी आंखों के सामने थीं। सिगरेट, गुटखे, मेनपुरी की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी और ये वो चीजें थीं जो स्मगलिंग के जरिए यहाँ तक आई थीं। ये रमजान भाई, ये पूरी इंफॉर्मेशन थी। ये देखें जी, जी बिल्कुल, ये तमाम इंफॉर्मेशन पे इंडियन ब्रांड है जो शदीद तौर पे जो मना है, ये सारा स्मगलिंग का माल है। इन तमाम कार्टन में रमजान भाई किस बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं कि माल पड़ा हुआ है। जी बहुत, बिल्कुल ज्यादा पड़ा हुआ है। यहाँ मौजूद शख्स ने सच बताने में ही आफियत समझी, जो कि एक ठीक फैसला था। कहाँ से लाते हो ये माल? ये बलोचिस्तान वाली साइड से आता है। बलोचिस्तान वाली साइड से आता है? कोयटा वाली साइड से होता हुआ आता है। हब चौकी से हम लोग अपना मंगवाते हैं गाड़ियों पर लोड करके। अच्छा, और ये तुम बताओ, तुम ये काम कब से कर रहे हो? तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल से काम कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता गैर कानूनी काम है? नहीं पता, गैर कानूनी है। तो फिर बस रोजी रोटी है। अच्छा, रोजी रोटी है तो कुछ भी करोगे, गलत काम कर लोगे रोजी रोटी में। बच्चों की पेट पालने के लिए करते हैं। वाह, ये बच्चों का पेट पाल रहे हो? ये पूरा यहाँ पर ये तमाम स्मगल्ड सिगरेट है जो सख्ती से ममनू होती हैं। ये तमाम सिगरेट हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं हर ब्रांड का सिगरेट मुझे नज़र आ रहा है। उसके अलावा ये देखें आप, ये इन्होंने बनाया हुआ है, इसके ऊपर भी आप देख रहे हैं। और उसके अलावा ये देखें जी, ये तमाम इंडियन ब्रांड्स हैं जिसको सख्ती से पाबंदी है कि इसकी किसी तौर पे सेल नहीं होगी। और ये पूरा गोदाम इस चीज़ से भरा हुआ है। अगर आप देखेंगे पूरा गोदाम इस चीज़ से भरा हुआ है। इसकी रैकी बनवाई गई थी, रैकी चल रही थी काफ़ी दिन से। ये सऊदाबाद के इलाके के अंदर यहाँ पर ये काम हो रहा था और पुलिस ने इस वक्त बरवक्त यहाँ पे कार्रवाई की है। उसने हमें सारी चीजों के बारे में बताया। क्या क्या तुम्हारे क्या क्या हमारे पास है, उसके बाद है, उसके बाद भी है, पीना भी है। ये सारा माल मतलब सारे गुटके हैं। सारे गुटके। और ये सिगरेट में कौन कौन सा ब्रांड है? सिगरेट में है, ये है। किस लिहाज से बेचते हो? पान वालों का क्या, ये दुकानदार कौन लेके जाता है? इसकी होलसेल मार्केट कहाँ है यहाँ पर? यहाँ पे होलसेल मार्केट नहीं है। यहाँ से हम लोग कार्टनों में डाल के जिसको चाहिए होता है वो यहाँ से लेकर जाते हैं। सिर्फ हमारे जानी पहचान वाले लोग आते हैं। कितने क्या क्या ज़्यादा इस वक्त में बिक रही हैं चीज़ें? इस टाइम पे हमारे पास जो है गुटखा भी ज़्यादा बिक रहा है। उसके बाद ये सिगरेटें आप देख सकते हैं, सारी बाहर की सिगरेटें हैं, वो भी बहुत मिकदार में बिक रही हैं। बेच रहे हैं यहाँ पे लोग आके तुमसे रब्ता करते हैं। और ये जो जोड़िया बाजार और इधर है वो अलग सेटअप है उन लोगों का? जी उनका अलग सेटअप है हमसे। वो जो खुलेआम बेच रहे होते हैं? जी वो भी उनका अलग सेटअप है। तो तुमने सऊदाबाद के इलाके में फिर किस तरह लगाया है? यहाँ पर क्या तुम्हें को खतरा वतरा नहीं था? क्या वजह थी? तुम बोलो 2 साल में पकड़े नहीं गए अभी तुम? नहीं, ये छुपी हुई जगह है, यहाँ पे पुलिस आती नहीं है बिल्कुल। और यहाँ पे सिर्फ हमारे ही बंदे आते हैं, वो यहाँ से माल लेके जाते हैं और बाहर ही माल देते हैं। यहाँ पे किसी को लाते नहीं है। ये भाई आए थे क्योंकि किसी ने बोला था ये भरोसे वाला बंदा है, तो इसको आप डायरेक्टली ले जाओ, जितने आइटम है आपके पास दिखाओ, ये आपसे ना भारी मिकदार में परचेजिंग करेंगे। राब्ता कौन कौन करता है तुमसे? किस तरह राब्ता होगा?
हमारे जो बंदे हैं वो इस टाइम पे मोचको टर्मिनल पे ही होते हैं। वो हम उनसे रब्ता करते हैं, जब हमें माल की ज़रूरत होती है वो कारों में भर के यहाँ हम तक पहुँचाते हैं। किस टाइम पे डिलीवरी होती है? ये इतना सारा माल तुमने जमा किया है, ये एक दिन का तो नहीं है। डिलीवरी का टाइमिंग क्या गाड़ियों में आती है? करोला गाड़ियों में? करोला गाड़ी में होती हैं, आगे बच्चे और लेडीज़ बिठाई भी होती है हम लोगों ने। और कोशिश हमारी ये होती है कि सुबह अजानों के टाइम पे हम लोग लेकर आते हैं, ताकि उस टाइम पे सन्नाटा रोडों पे होता है, कोई होता नहीं है। ऐसे टाइम पे सप्लाई होती है जी। तो ये करोला गाड़ी और ये होती है, इसके अंदर को खाने बनाए हुए होते हैं, ऊपर ही रखा होता है? नहीं, करोला गाड़ी है कि हमने सीटें निकाली हुई होती हैं ताकि उसमें हमारा काफ़ी मिकदार में माल आ जाए। ये आप देख सकते हैं जी रमज़ान साहब, ये तो ज़ाती भी है और एक तरीके से बड़ा सारा स्मगलिंग का माल है जी बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ा गवर्नमेंट को भी नुकसान दे रहे हैं और जो खरीद रहा है वो भी बीमार भी हो रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और ये जितनी चीज़ें ये तो क्योंकि पहले आईजी साहब ने इस चीज़ पे पाबंदी लगाई थी, ये मावा नहीं बिकेगा, तो अब उसके ऑल्टरनेट में ये लोगों को ये बेचने लगे। मावा की जगह पे जो है ना ये देखो ये लेकर आए हैं, ये लेकर आए हैं और सारी खतरनाक चीज़ें और भी ये काफ़ी चीज़ें। ये अगर हम इसमें देखें तो इसमें तो डिफरेंट किस्म की हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये देखें इस बोरे में, ये देखें ये गुटके की जगह पर आई है। ये जो गुटके के ऊपर पाबंदी लगाई गई उसके बाद ये चीज़ें हो गई। और ये देखो, ये देखें, ये देखें, ये सारी चीज़ें हेल्थ के लिए शदीद नुकसानदेह और ये सारा स्मगलिंग का माल है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सऊदाबाद थाने की कच्ची कार्रवाई स्मगलिंग का माल है। काफ़ी दिनों से इस पर रैकी हो रही थी। लाइट इलाके की ज़्यादा टाइम यहाँ पे गई हुई होती है। इस चीज़ का भी लोग बड़े फ़ायदा उठाते हैं कि इन्होंने एक ऐसी जगह का सिलेक्शन किया हुआ होता है जहाँ पर नॉर्मली पुलिस के ज़ाहिर इतना आना जाना नहीं होता और इतना पता नहीं चलता है कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है। आप ये देख रहे हैं, ये लाखों रुपए का माल है। ये सारे कार्टन अगर आपको नजर आ रहे हैं, ये देखें, ये सब भरे हुए, ये सब कार्टन आप करीब से अगर कैमरा मैन दिखाएगा भी, ये देखें आप, ये देखें, ये सारे कार्टन जो है ये फुल भरे हुए हैं। और ज़्यादातर यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है वो गुटखा नज़र आ रहा है जो डिफरेंट ब्रांड के होते हैं। और उसके अलावा आप ये देख सकते हैं, ये वो तमाम सिगरेट्स हैं जो सिगरेट बैन भी हैं और स्मगल्ड हैं। ये स्मगल होकर आती हैं, इससे भी लॉस होता है और ज़ाहिर तंबाकू नोशी तो सेहत के लिए नुकसानदेह है ही, लेकिन ये स्मगल होकर आती हैं तो इससे बड़ा एक नुकसान होता है, टैक्स की चोरी जिसे हम कहते हैं। और ये यहाँ पर बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं ये सारी मौजूद हैं। सऊदाबाद पुलिस की एक अच्छी कार्रवाई इस वक्त हमें देखने में आई है। ये तमाम माल है जिसको जो है पकड़ा गया है। तुम्हारे ऊपर कौन है या तुम ही मालिक हो? इधर आओ। मेरा सेठ है। सेठ है तुम्हारा? क्या नाम है उसका? नसरुल्लाह खान। वो देखता है। तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? मुझे यहाँ पे तनख्वाह देता है। कितनी तनख्वाह मिलती है तुम्हें? 40,000। 40,000 रुपये तनख्वाह मिलती है तुम्हें इस काम की कि यहाँ पे जो डीलर आए उसको बेचो। और ये तुम्हारा गोदाम कितने बजे से कितने बजे तक काम करता है? ये हमारा गोदाम सिर्फ फ़ोन आता है कि हमारा बंदा आ रहा है, उसको ये माल देते हैं, सिर्फ उसी टाइम पे हम खोलते हैं, फिर हम बंद कर देते हैं। इसीलिए पुलिस की नज़र में भी। खान साहब, इसकी सज़ा क्या होती है? क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हैं, SIO भी हैं, इसकी सज़ा अमूमन क्या होती है? सज़ा तो ज़्यादा है, लेकिन बाज़ दफ़ा जो है ना वो मुजरमान अपनी कबूलदारी कर लेते हैं तो फिर उसको जो सज़ा का पीरियड है वो थोड़ा कम हो जाता है, जुर्माना भी हो जाता है। अच्छा, ये स्मगलिंग आजकल बड़ी इस तरह की नज़र आ रही है हमें। सऊदाबाद के इलाके में तो हैरत है कि आप लोगों ने गोदाम इस तरह ट्रेस आउट कर दिया, लेकिन जो टर्मिनल के साइड में जहाँ बसों के अड्डे हैं, ये बसों के अंदर छुपा के माल आता है जो बलूचिस्तान से आता है और फिर बिकता है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि बलूचिस्तान बसों के ज़रिए भी मुख्तलिफ़ खानों में छुपा कर ले आते हैं। आगे फिर कारों में, सुजुकी में, जिस तरह इनको मौका मिलता है फैमिली बिठा के ये फिर आगे सप्लाई करते हैं और लगाते हैं यहाँ पर दुकानों में। ये एक बड़ा इन्होंने तरीका बनाया हुआ होता है कि इस तरह जो है वो स्मगलिंग करो कि फैमिली को बिठा लो। जैसे किसने बताया कि सुबह का टाइम बेस्ट होता है, 3 बजे 4 बजे। ज़ाहिर पुलिस भी अगर रोकती हो, देखते हैं आगे बच्चा बैठा है, औरत बैठी है, तो वो छोड़ देते हैं। करोला गाड़ी, बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल इस वजह से नहीं करते कि ठीक है करोला गाड़ियों के अंदर खाने बनाए जाते हैं, उन खानों के अंदर इस माल को रखा जाता है। SHO साहब ने जो एक टास्क दिया हुआ था, जो नुमाइंदे ने बात की, तो आज ये तमाम माल जो है ये एक बड़ी रकम के तौर पर ये कहा गया था कि एक बड़ी रकम के ऊपर इस माल को दिया जाएगा। ये तमाम माल यहाँ पर इसने रखा हुआ था। एक सिगरेट का कार्टन था, ये सारा माल जो है ये देने वाला माल था जो ये पकड़ा गया है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में कार्टन मौजूद हैं और इसके अलावा यहाँ पर बड़ी तादाद में जो स्मगल्ड सिगरेट है, स्मगल्ड गुटखा है, वो मौजूद है। और इस वक्त पुलिस ने भरपूर कार्रवाई करते हुए पकड़ा है। इसके बड़े गोदाम हम देखते हैं जोड़िया बाजार और यहाँ भी चल रहे होते हैं, वहाँ तो खुलेआम बहुत सी चीज़ों बिक रहा होता है, वो भी हम आपको दिखा चुके हैं कि किस तरह वहाँ पर खुलेआम इस चीज़ की जो है खरीदो फरोख्त हो रही है। डेफिनेटली वहाँ पर भी रेड्स होती रहती हैं, लेकिन ये एक जो स्मगल्ड माफिया है वो अपना काम कर रहा है। पुलिस ने सारे सामान को जब्त करके थाने मुंतकिल कर दिया।
जी नाज़रीन, वक्त हम सऊदाबाद थाने में मौजूद हैं। यहाँ के SHO मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी एक बड़ी कार्रवाई आपने देखी कि जिसमें गैर मुल्की अशिया, जिसे हम कहते हैं इलीगल सिगरेट है या जो इस तरह के गुटके हैं, जो पान मसाले हैं जिनकी ख़रीदो फरोख्त पर पाबंदी और ये स्मगल होकर आते हैं, उन्हें जो है पकड़ा गया है। इनसे बात करते हैं। अली भाई, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि अभी आपको टाइम कितना हुआ है सऊदाबाद में? शेर पे मुझे तकरीबन 4 से 5 दिन हुए हैं। मैंने चार्ज लिया है। जिस दिन मैंने चार्ज लिया, मुझे अफसाने बाला का हुक्म था कि भाई आपके सऊदाबाद में गुटका मावा की बोश कहते हैं, उस पर जाके आप काम करें। तो जैसे ही मैंने चार्ज लिया, फिर जो मेरे अपने बंदे हैं उनको मैंने रेकी पे लगाया। तो आज मैंने रेकी करवाई। वहाँ से माल मैंने तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए का माल, जो गैर मुल्की सिगरेट्स हैं, पान मसाले हैं, 121 वगैरह इस तरह की अशिया है, वो पकड़ी और एक मुलजिम मैंने साजिद अरेस्ट किए। ठीक है। अच्छा अली भाई, ये क्योंकि जब उस बंदे से बात हुई तो कह रहा मैं कई सालों से ये काम कर रहा था, क्या वजह थी कि पुलिस की नज़रों में नहीं आ रहा था कि खामोशी से एक जगह ली हुई है, गोदाम, उधर से माल जा रहा है, सप्लाई हो रहा है? क्योंकि अमूमन जोड़िया बाज़ार और इन जगहों पे इसके गोदाम हमें ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन ये एक बड़ी बात है कि आपको उस चीज़ का पता चला और फिर आप लोगों ने कार्रवाई की। भाईजान, मसला ये है कि वो है बड़ी हजूम वाली जगह है, मार्केट है, टंकी मार्केट, वहाँ इस तरह का पता नहीं चल सकता। मेरे कुछ अपने ज़राए थे, कुछ बंदे थे जिनको मैंने लगाया था, उन्होंने फिर मुझे बताया कि अरसा 5-7 साल से यहाँ काम कर रहा है, खारदा से जोड़िया बाजार से माल लेके आता है और वहाँ डिस्ट्रिक्ट मरीज में पूरे जोन में ये तकसीम करता है माल। हाई माने का ये डीलर था, बिल्कुल बहुत बड़ा डीलर था। अच्छा, अभी क्या आपके मेन फोकस हैं सऊदाबाद को लेके कि सऊदाबाद में किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा काम करना है क्राइम की रोकथाम के लिए? ब्रदर, मेरे ज़्यादातर क्राइम हमारे पास गुटका मावा था। अल्लाह ने परसों मैंने काम किया है, ये गुटका वगैरह पकड़ा है और आज फिर मैंने एक कार्रवाई की है। तकरीबन 2 दिन में मैंने तकरीबन 60 से 70 लाख का माल पकड़ा है। तो अभी इस चीज़ के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस है इंशाल्लाह। अच्छा, सऊदाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर कौन सा क्राइम हमें नज़र आता है? यही क्राइम यहाँ बहुत ज़्यादा इसकी शिकायतें, बहुत ज़्यादा गुटका मावा की शिकायत बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये जब से अफसरान बाला की तरफ से हम ये बात करें मावे के ऊपर पाबंदी लगी है, तो इसकी जो है डिमांड बहुत बढ़ गई है, क्योंकि एक छोटा सा पैकेट होता है जेब में रख के घूमते रहे। में शरीफ छोटा सा पैकेट है, पहले ही 15-20 रुपये का मिलता था, जिनको खाने की लत लगी वो 100 रुपये 150 रुपये का लेते हैं। तो अब कम माल हो गया, पहले कारीगर ज़्यादा होते थे, अब उन्होंने कम माल कर दिया और यानी कि 100-150 की बेचते हैं। तो गरीब आदमी लेके खा लेता है, उनको ये नहीं पता कि इससे कैंसर फैल रहा है। हालांकि सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी खा रहे हैं, हमें नहीं पता क्यों खा रहे हैं। अच्छा, ये एक बड़ी कार्रवाई अभी देखने में भी आई और जैसा कि अभी सिर्फ 2 से 4 दिनों के अंदर ही 60-70 लाख रुपए का माल पकड़ा गया और ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है पुलिस की जानिब से भी, आला अफसरान की जानिब से भी, जिसके ऊपर काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया अली भाई, थैंक यू ब्रदर। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ DIG ईस्ट गुलाम असफर मैसर साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असफर भाई, कोयटा, बलूचिस्तान और अब दोबारा कराची, ईस्ट एक बहुत बड़ा ज़िला है, क्या तरजीहात हैं, किन चीज़ों पे अभी आपका मेन फोकस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईस्ट जोन जो है वो कंप्राइज करता है डिस्ट्रिक्ट मलीर, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पे, और कराची का इंतहाई अहम तरीन ये ज़ोन है जिसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो जगहें हैं और इम्पोर्टेंट कम्युनिटीज़ यहाँ पे रहती हैं। तरजीहात में जो कम्युनिटी पुलिसिंग है वो नंबर 1 प्रायोरिटी है और इसके अंदर पुलिसिंग जो है पब्लिक के साथ मिलके वो तमाम बुराइयाँ और वो तमाम इश्यूज़ जो इस वक्त पब्लिक को लाहक हैं वो हमारी प्रायोरिटी है। ओपन डोर पॉलिसी है और फैसिलिटेशन पे हमारा सबसे ज़्यादा ज़ोर है और उसके साथ साथ जो पुलिस का एहतसाब है उसके ऊपर प्रायोरिटी है हमारी। काली भेड़ों का ख़ात्मा, सिस्टम और माफियाज़ का ख़ात्मा और फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है। पुलिस की जो इसके अंदर पोस्टिंग्स की गई हैं SHOs की, SDPOs की और तमाम जितनी भी ऑनवर्ड हैं, वो IG साहब ने, एडिशनल IG साहब ने ड्यू डेलिब्रेशन के बाद एक अच्छी टीम यहाँ पे बिठाई है। उसका मकसद यही है कि जो आम पब्लिक है उसको मैक्सिमम रिलीफ दिया जाए और उनके जो मसले मसाइल हैं वो बग़ैर किसी सिफारिश के, बग़ैर किसी चैनल के जो है वो हल किए जाए। तमाम ऑफिसेज़ को, मेरा अपना ऑफ़िस आप देख लें, हमने ओपन डोर पॉलिसी रखी है और इनकरेज कर रहे हैं पब्लिक को कि उनको अगर कहीं पे किसी जगह से उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो लाएं हमारे सामने और हम इंशाअल्लाह पूरी नेक नियति से, ईमानदारी से उनके काम आएंगे। अच्छा सर भाई, जैसे कि हर जोन के अपने अपने क्राइम्स होते हैं, जो कुछ मखसूस क्राइम्स होते हैं, अगर हम ईस्ट जोन की बात करते हैं तो यहाँ पर अब तक आपने, क्योंकि पहले भी आप यहाँ पे काम कर चुके हैं, कौन से क्राइम ऐसे हैं कि जो ज़्यादा थे या हैं और उनका ख़ात्मा अभी आपकी प्रायोरिटी है, चाहे वो लैंड ग्रैबिंग में हो, ड्रग्स में हो, कौन से मेन हैं? सबसे जो अहम इशू है इस वक्त कराची का और जो कराची के अवाम का, वो तो है स्ट्रीट क्राइम।
और चूंकि मेरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं 3, उसमें ज़्यादातर जो इलाका है वो शहरी इलाका है और गुंजान आबादी का इलाका है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी है स्ट्रीट क्राइम का ख़ात्मा। उसके लिए मैंने इक़दाम उठाए हैं। हम यहाँ पे ईगल स्क्वाड के नाम से, आपको याद होगा कि जब मैं एसएसपी ईस्ट भी था, बिल्कुल, तो हमने एक फुली लोडेड ईगल स्क्वाड जो है वो बनाई थी और वो स्ट्रीट क्राइम के ख़िलाफ़ उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, बहुत सारी चीज़ें सामने आई। तो उसको हम रिवाइव कर रहे हैं। तीनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो तकरीबन जैसे मलीर के अंदर 50 मोटरसाइकिल का स्क्वाड है, कोरंगी के अंदर 50 मोटरसाइकिल का स्क्वाड और ईस्ट के अंदर 100+ मोटर बाइक्स का स्क्वाड जो है वो हम चलाएंगे, जो क्राइम पॉकेट्स पे, क्राइम के जो रूट्स हैं उन पे, जो हमारे पास हॉट स्पॉट अवेलेबल हैं उनके ऊपर उनकी डिप्लॉयमेंट होगी, पेट्रोलिंग करेंगे। एट द सेम टाइम वो स्कूल्स को, बैंक्स को और जो मार्केट एरियाज़ हैं उन तमाम को वो लुक आफ्टर कर रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हम इससे क्रिमिनल्स का जो फ्री आना जाना है उसको हम काफ़ी हद तक चैलेंज कर पाएंगे। और अभी पार्शली हमने कोरंगी और मलीर में और ईस्ट में थोड़ा थोड़ा हमने शुरू कर दिया है, जिसके बड़े अच्छे जो है वो मस्बत जो में रिज़ल्ट्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे लाइव इनकाउंटर्स शुरू हो गए हैं और क्रिमिनल्स के साथ हमारी फायरिंग होती है। कल भी 2 लाइव इनकाउंटर्स हुए हैं, परसों हमारे लाइव इनकाउंटर हुए हैं जिसमें 2 पुलिस वाले हमारे ज़ख्मी हुए हैं, उनको बुलेट्स लगी हैं, आगा खान हॉस्पिटल में वो एडमिट हैं। तो कहने का मतलब है कि अभी हमने प्रोएक्टिव और ऑफेंसिव पुलिसिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है और उसका मकसद हमारा यही है कि आवाम को इस स्ट्रीट क्राइम की जो एक वेव आई हुई है उससे जल्द से जल्द उनका हम जो है वो सद्देबाब करें। नंबर 2 पे लैंड ग्रैबिंग। लैंड ग्रैबिंग एक ऐसा जुर्म है जो हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा पिंच करता है और जो लोग सालों से, मैं कहूँगा कि जो बल्कि डेकेड्स से किसी ज़मीन के मालिक होते हैं, उस पे अचानक अननोन लोग आ जाते हैं, जाली कागज़ बना के ले आते हैं, तो उससे फिर उस फैमिली को जो तकलीफ़ और जिस कर्ब से गुज़रना पड़ता है वो हम समझते हैं। तो सेकंड में हमने लिस्टें बनवा रहे हैं लैंड ग्रैबिंग में कौन कौन लोग इन्वॉल्व रहे हैं, कौन कौन लोग जो है वो जाली एफआईआरों में और जाली डॉक्यूमेंट्स में इन्वॉल्व रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कड़ा एहतसाब होगा, उनकी इंक्वायरी कर रहे हैं। एडिशनल आईजी कराची ने अपने पहले जो दरबार था उसके अंदर कुछ जो पुलिस अफसरान जो इस तरह की इल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहे हैं माजी में, उनको सस्पेंड किया है और वो इंक्वायरी मैं कर रहा हूँ। तो उस इंक्वायरी के अंदर इंशाल्लाह जो भी लोग होंगे मैं उनको बेनकाब भी करूँगा और उनके ख़िलाफ़ लिखूँगा। अच्छा, मुंह के कैंसर के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि जब से आप आए हैं यहाँ पर काफ़ी कार्रवाइयाँ हम देख रहे हैं हो रही हैं, जो कि गुटके मावे की शक्ल में कह लें या इस तरह की चीज़ें जो कि खाना नुकसानदेह है, उसके ऊपर भी आपने बड़ा फोकस रखा हुआ है, हम काफ़ी बड़ी कार्रवाइयाँ देख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें थर्ड जो प्रायोरिटी हमारी ड्रग्स है। ड्रग्स को वैसे तो नंबर 1 पे होना चाहिए, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक क्लाइंट है और वो एक ख़ास कम्युनिटी और ख़ास एक एज ग्रुप को जो है वो हिट करता है, जिसकी वजह से हमने फिर प्रायोरिटी नंबर 1 पे स्ट्रीट क्राइम, फिर लैंड ग्रैबिंग और उसके बाद फिर इसको रखा है। बट ये आपको पता है ड्रग फाइटिंग और इसके ख़िलाफ़ जाना इज़ माई पैशन, और उसमें फिर जो हार्डन जो क्रिमिनल्स हैं उनके पीछे तो हम जाते ही जाते हैं, लेकिन जो गुटका मावा और ये जो कैंसरस जो स्टफ़ है जिसके ऊपर ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ने भी नोटिस ले रखे हैं, और ये एक बड़ा इस वक्त जो है वो वाइट कॉलर क्राइम बनता जा रहा है कराची के अंदर। इसके अंदर बहुत सारे लोग और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो इतने एक्सपेंसिव यूज़ किए जाते हैं कि आप हैरान हो जाएं। कल रात भी हमने मलीर में एक लेटेस्ट कलर की होंडा सिविक जो है जो गुटखा लेके जा रही थी, तो आप अंदाज़ा करें कि न्यू रिवोस और नई गाड़ियाँ, होंडा एकॉर्ड, होंडा सिविक और इस तरह की गाड़ियाँ जो है वो इसमें यूज़ की जाती हैं। इट मीन के इसके पीछे बहुत ज़्यादा जो है लोगों को जो मनी मिंटिंग है वो है। तो इसमें हमने बड़ी क्लियर पॉलिसी दी है। तमाम SHOs, तमाम SDPOs, SPs, SSPs दे आर फुली अवेयर ऑफ इट कि ये एक लानत है और इससे हमने छुटकारा हासिल करना है। इसकी जितनी भी नेटवर्किंग है, जहाँ पे ये बन रहा है, जहाँ से ये फैक्ट्रीज़ हैं,
उन सब के ऊपर आते ही हमने क्रैक डाउन किया है और ये पॉलिसी हमारी कंटिन्यू रहेगी। और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ हमें देखने में एक और भी आई कि जो अभी SHO साहिबान चेंज हुए हैं पूरे कराची के हुए हैं, उनमें ज़ाहिर कुछ ऐसे भी थे जो सालों साल से लगे हुए थे, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जो नए हैं या जो पहले भी अच्छा काम कर रहे थे उन्हें शफल किया गया है। वो जो एक मन पसंदीदा थाना होता था कि जी मुझे इसी थाने में जाना है, वो पॉलिसी ख़त्म हो गई है। जी बिल्कुल, इस पर बड़ी एक एक्सरसाइज हुई और एडिशनल IG साहब ने पर्सनली तमाम प्रोसेस को खुद मॉनिटर किया। ओवर 400 पुलिस ऑफिसर्स को इंटरव्यू किया गया और उसमें जो अच्छे अफसरान थे उनको दोबारा मौका भी दिया गया, लेकिन कोशिश ये थी कि जिनको मौका नहीं मिला उनको और जो तजर्बेकार अफसरान हैं इन दोनों को मिला के एक बैलेंस टीम जो है वो कराची में लाई जाए, जिनकी इंटेग्रिटी भी हो और जो किसी काम में ब्लैक लिस्टेड ना हो, जिनके ऊपर कोई धब्बा ना हो, तो उनको हमने इनकरेज किया है। और आप देख रहे हैं कि पिछले 10-12 दिन से एक विजिबल चेंज है बिल्कुल थाने के कल्चर में और लोगों के रिस्पांस में, और जो पुलिस की जो परसेप्शन थी हमारी कि जी पुलिस जो है वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही या अंडर प्रेशर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियल 10-12 डेज़ में हम इस इम्प्रेशन को किसी हद तक जो है वो न्यूट्रलाइज़ कर पाए हैं कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, हम बिल्कुल आज़ाद हैं, हम कार्रवाई करेंगे और सही और गलत का हमें पता है, जो गलत है उसको नहीं चलने देंगे, जो सही है उसको पूरी ताकत के साथ इंशाल्लाह हम प्रोटेक्ट करेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे। असर भाई, कोई मैसेज देखने वालों के लिए, ख़ास तौर पे ईस्ट की आवाम के लिए आपकी जानिब से क्या मैसेज है? मैसेज हमेशा मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से अपने भाइयों को, बुज़ुर्गों को, बहनों को मैं देता होता हूँ, और वो ये है कि पुलिस आपकी है, हम आप में से है और आप हम में से हैं। पुलिस को ऑन करें, जो बुराई नज़र आती है उसको पॉइंट आउट करें, हमारे नोटिस में लाएं, हम इंशाल्लाह आपकी मदद करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सुनी सुनाई होती हैं, हमें आज़माने की ज़रूरत है, आप हमें आज़माएं। इंशाअल्लाह ताला हमने ये वर्दी पहनी है और हमने इस सर्विस को ज्वाइन किया है, तो वो आपकी खिदमत के लिए ज्वाइन किया है और ये वर्दी का मकसद भी यही है। तो आप पुलिस के ऊपर ट्रस्ट करें, इन्फॉर्मेशन दें, हम इंशाल्लाह आपके डोर स्टेप पे आके आपके साथ तावन करेंगे और आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल जी, जब तक आपकी मदद नहीं होगी तब तक जो है काम बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों तरफ से जब मदद होती है तो बहुत अच्छा काम होता है। असर भाई के बारे में एक बात मैं वैसे ही बता दूं कि मैं काफ़ी अरसे से इनका काम कर रहा हूं और इससे पहले बलूचिस्तान जैसी जगह पे भी जिस तरह इन्होंने काम किया वो एक काबिल तारीफ़ था। तो ईस्ट की आवाम के लिए एक ही अच्छा मौका है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज़ हो रही हो या आपके साथ कोई ज़्यादती कर रहा हो तो आप उसकी कंप्लेन ज़रूर करें और अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर शेयर करें, इंशाल्लाह उस पर जल्द से जल्द एक्शन होगा। बहुत शुक्रिया असर भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में स्मगल सिगरेट्स और इंडियन गुटखा वहाँ मौजूद था। पुलिस ने कार्रवाई करके इन तमाम चीज़ों को जब्त किया। आवाम से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ों का बायकाट करें। जब हम बायकाट करेंगे तो ऐसी चीज़ें मार्केट में नहीं आएंगी। जो स्मगलिंग होती है उसका नुकसान पाकिस्तान को होता है, पाकिस्तान की मईशत को होता है। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी जगहें जहाँ स्मगलिंग शुदा माल खुलेआम बिक रहा होता है, चाहे वो चॉकलेट्स हों, चाहे वो कारपेट्स हों, चाहे वो इंजन हो, चाहे वो सिगरेट हो या फिर इंडियन गुटखा। तो ऐसी चीज़ों की रोकथाम के लिए हमें हुकूमत का साथ देना चाहिए ताकि जो माशी इस वक्त बुहरान पाकिस्तान पर चल रहा है इससे हमें निजात मिल सके।